सुमन मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी की एक ऐसी भावपूर्ण कथा जिसमें एक गरीब बहू के पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा, घर के बड़ों के लिए सम्मान और जरूरतमंद लोगों के लिए दया थी। कहते हैं माँ लक्ष्मी केवल धन देकर प्रसन्न नहीं होती। जहाँ मेहनत, सच्चाई, स्वच्छता, संतोष और अच्छे कर्म होते हैं, वहाँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन क्या होगा जब स्वयं माँ लक्ष्मी उस गरीब बहू की परीक्षा लेने उसके घर आए? क्या वह बहू अपनी गरीबी के सामने अपनी सच्चाई छोड़ देगी या फिर कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखेगी? आइए सुनते हैं यह भावपूर्ण कथा। गरीब बहू का छोटा सा घर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। घर में उसकी पत्नी सीता, बेटा गोपाल और बहू सावित्री रहते थे। रामदास के पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी से किसी तरह पूरे परिवार का गुजारा चलता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव में बारिश ठीक नहीं हुई थी। खेत की फसल खराब हो जाती और घर के पैसों में कमी बनी रहती। गोपाल की पत्नी सावित्री बहुत शांत स्वभाव की थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, सबसे पहले आंगन साफ करती, फिर घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन भले कम हो, लेकिन ऐसा कोई दिन ना आए जब हमारे मन में संतोष और श्रद्धा चली जाए। उसके बाद वह घर के सभी लोगों के लिए भोजन बनाती। कई बार घर में थोड़ा सा आटा और दाल होती। ऐसे समय में भी सावित्री अपने ससुर से कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन रामदास ने दुखी होकर कहा, बहू, न जाने हमारे जीवन में सुख कब आएगा। मेहनत करते हैं फिर भी घर की गरीबी कम नहीं होती। सावित्री मुस्कुराकर बोली, बाबा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। रामदास ने कहा, बेटी, तुम्हारे जैसी बहू हर घर को मिले। लेकिन सावित्री के मन में भी एक चिंता थी। उसकी सास सीता कई दिनों से बीमार चल रही थी। दवा के लिए भी पैसे चाहिए थे। उस रात सावित्री ने घर के छोटे मंदिर में दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ, मेरे लिए कुछ मत देना, बस मेरी सास को स्वस्थ कर देना और मेरे परिवार को इतना देना कि हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना हो। उसे क्या पता था कि उसकी यह प्रार्थना बहुत जल्द एक परीक्षा का कारण बनने वाली है, जो उसके पूरे परिवार का जीवन बदल देगी। शुक्रवार का संकल्प। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। वह घर घर जाकर लोगों को भक्ति और अच्छे कर्मों की बातें बताती थी। जब वह रामदास के घर पहुंची तब सावित्री आंगन में बैठकर अपनी बीमार सास के पैर दबा रही थी। साध्वी ने उसे देखा और पूछा, बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, घर में गरीबी है और सासू माँ भी बीमार हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब साथ हैं। साध्वी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो आने वाले शुक्रवार से माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजन श्रद्धा से करना, लेकिन याद रखना, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। सावित्री ध्यान से सुनने लगी। साध्वी ने कहा, व्रत का अर्थ है अपने मन को भी संयमित रखना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी का हक मत छीनना, घर को स्वच्छ रखना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की सहायता करना। सावित्री ने कहा, माताजी, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, जिसके पास धन नहीं वह मीठे शब्द दे सकता है, जिसके पास भोजन कम है वह थोड़ा सा बांट सकता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह किसी दुखी के लिए प्रार्थना तो कर ही सकता है। ये बातें सावित्री के मन में उतर गईं। उसने शुक्रवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। अगली सुबह से उसने घर को और अधिक साफ रखना शुरू कर दिया। वह अपने छोटे से मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाती और कहती, माँ, मुझे धन से पहले सही रास्ता देना। पहली परीक्षा। पहला शुक्रवार आया। घर में व्रत के लिए कोई विशेष सामान नहीं था। सावित्री के पास केवल थोड़े से चावल और गुड़ थे। उसने उसी से माँ लक्ष्मी को भोग लगाया। पूजा समाप्त करने के बाद वह प्रसाद बांटने लगी। तभी घर के बाहर एक वृद्ध महिला आकर खड़ी हो गई। वह बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? सावित्री ने रसोई में देखा और घर में केवल उतना ही भोजन बचा था जिससे उसके ससुर और पति के लिए रात का खाना बन सकता था। वह कुछ पल सोचती रही, फिर उसने अपने हिस्से का भोजन उस वृद्ध महिला को दे दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा घर हमेशा खुश रखे। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। वृद्ध महिला चली गई।
शाम को जब गोपाल घर आया तो उसने देखा कि सावित्री ने कुछ नहीं खाया। उसने पूछा कि तुमने भोजन क्यों नहीं खाया? सावित्री ने बात टाल दी, लेकिन सीता सब समझ गई। उन्होंने कहा, बहू, तुमने अपना भोजन उस बूढ़ी महिला को दे दिया ना? सावित्री चुप हो गई। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, दया अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना। भगवान किसी को दुख देकर प्रसन्न नहीं होते। सावित्री ने सिर झुका लिया। उस रात घर में भोजन कम था, लेकिन सभी के मन में एक अजीब सी शांति थी। किसी को नहीं पता था कि अगले दिन इस छोटे से घर में एक और परीक्षा आने वाली है, धन का लालच। अगली सुबह गोपाल खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे मिट्टी के पास एक कपड़े की छोटी सी थैली दिखाई दी। उसने थैली उठाई, अंदर काफ़ी पैसे थे। गोपाल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में विचार आया, इन पैसों से माँ की दवा आ सकती है, घर का राशन भी आ जाएगा, कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, दूसरे का हक लेकर घर में सुख नहीं आता। वह थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिली? गोपाल ने सारी बात बता दी। कुछ ही देर बाद पता चला कि वह पैसे गांव के एक व्यापारी के थे। व्यापारी बहुत परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहा था। जो गोपाल ने उसकी थैली वापस की तो व्यापारी ने खुश होकर कहा, भाई, इनमें से कुछ पैसे इनाम के रूप में रख लो। गोपाल ने कहा, मुझे जितना मेरा है उतना ही चाहिए, बाकी आपका है। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने मेरा पैसा लौटाया है, अब मैं तुम्हारे खेत की फसल बिकने तक तुम्हें उधार पर बीज दूंगा। गोपाल ने धन्यवाद दिया। जब वह घर लौटा और सावित्री को यह बात बताई तो सावित्री ने कहा, देखा, सच्चाई का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। लेकिन उसी रात सावित्री को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक उज्ज्वल स्त्री उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने कहा, बेटी, कल तुम्हारे घर एक अतिथि आएगा, वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सावित्री की आंख खुल गई। उसका मन घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना था या कोई संकेत। रहस्यमयी अतिथि। अगले दिन शुक्रवार था। सावित्री ने सुबह घर साफ किया और माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाया। दोपहर होते होते घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उनके कपड़े बहुत साधारण थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्या आज रात तुम्हारे घर ठहर सकती हूँ? सावित्री ने बिना कुछ पूछे कहा, माँ, हमारा घर छोटा है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। वृद्ध महिला अंदर आ गई। सीता ने भी उनका स्वागत किया। शाम को सावित्री ने घर में जो थोड़ा सा भोजन था वह अतिथि के सामने रख दिया। वृद्ध महिला ने पूछा, बेटी, तुम लोग क्या खाओगे? सावित्री मुस्कुराई, माँ, भगवान सबके लिए कोई न कोई व्यवस्था कर देंगे। वृद्ध महिला ने पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल एक ही कटोरी भोजन हो और सामने 2 लोग भूखे हों तो तुम क्या करोगी? सावित्री ने कहा, पहले उस व्यक्ति को खिलाऊंगी जिसे ज़्यादा ज़रूरत है। वृद्ध महिला ने पूछा, और अगर कोई तुम्हें धन देकर कहे कि तुम्हें अपने परिवार की भलाई के लिए किसी गरीब का हक छीनना होगा? सावित्री ने तुरंत उत्तर दिया, मैं वह धन नहीं लूँगी। वृद्ध महिला कुछ देर उसे देखती रही। फिर उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। सावित्री को उनकी बात समझ नहीं आई। उस रात वह वृद्ध महिला मंदिर के सामने बैठकर देर तक दीपक देखती रही। सुबह जब सावित्री उठी तो वह महिला वहाँ नहीं थी, लेकिन मंदिर के पास एक लाल कपड़े में कुछ बंधा रखा हुआ था। सावित्री ने कपड़ा खोला तो उसके अंदर एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की तस्वीर और कुछ चावल रखे थे। सावित्री की आंखें भर आई। घर में आया बदलाव। उस दिन के बाद धीरे धीरे परिवार की परिस्थितियां बदलने लगीं। गोपाल के खेत में इस बार अच्छी फसल हुई। रामदास का पुराना कर्ज थोड़ा थोड़ा करके उतरने लगा। सीता की तबीयत भी पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन सावित्री ने अपनी पूजा और सेवा का भाव नहीं छोड़ा। एक दिन वही व्यापारी
जिसका पैसा गोपाल ने लौटाया था, उनके घर आया। उसने कहा, गोपाल, मैं शहर में अनाज का नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? गोपाल ने यह बात अपने पिता से पूछी। रामदास ने कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से मिला अवसर कभी मत छोड़ना। गोपाल ने काम स्वीकार कर लिया। कुछ वर्षों में उनका घर पहले से बेहतर हो गया। लेकिन सावित्री ने माँ लक्ष्मी से केवल एक ही प्रार्थना की, माँ, अगर हमारे घर में धन आए तो हमारे मन में अहंकार मत आने देना। माँ लक्ष्मी का रहस्य। कई वर्ष बीत गए। एक दिन गांव में वही वृद्ध साध्वी फिर आई, जिन्होंने सावित्री को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया था। सावित्री उन्हें देखते ही उनके चरणों में बैठ गई। उसने पूछा, माताजी, आप इतने वर्षों बाद आई हैं? साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी, क्या तुम्हें उस वृद्ध महिला की याद है जो एक रात तुम्हारे घर ठहरी थी? सावित्री ने कहा, हाँ माताजी, लेकिन वह कौन थी? मैं आज तक नहीं समझ पाई। साध्वी ने कहा, वह कोई साधारण अतिथि नहीं थी। सावित्री चुप हो गई। साध्वी ने आगे कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा केवल सोने चांदी के रूप में नहीं आती। कभी वह अवसर बनकर आती है, कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में और कभी किसी परीक्षा के रूप में। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सपने की बात याद आ गई। साध्वी ने कहा, तुमने उस दिन धन की जगह दया चुनी, लालच की जगह ईमानदारी चुनी और कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा थी। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, माताजी, मैंने तो कुछ भी विशेष नहीं किया। साध्वी ने कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता थी। तुमने अच्छे कर्म किसी लाभ के लिए नहीं किए। कथा का अंतिम संदेश। समय के साथ सावित्री का परिवार सुखी हो गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ीं। हर शुक्रवार वह माँ लक्ष्मी का पूजन करती, गरीब बच्चों के लिए भोजन रखती, ज़रूरतमंद महिलाओं की सहायता करती और हमेशा अपने परिवार से कहती, धन घर में कितना भी आ जाए, लेकिन किसी ज़रूरतमंद का हक कभी मत लेना। एक दिन गोपाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है? सावित्री मुस्कुराई और बोली, मुझे इस बात की खुशी नहीं कि हमारे घर में अब धन है। मुझे खुशी इस बात की है कि कठिन समय ने हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। फिर उसने माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाया और कहा, हे माँ, मेरे घर में सुख रहे या दुख, धन रहे या कम हो जाए, लेकिन मेरे परिवार के मन से सच्चाई और दया कभी समाप्त ना हो। और कहते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रही। कथा की सीख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत केवल पूजा की एक विधि नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध रखने का संकल्प है। मुश्किल समय में घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए, किसी का हक मत छीनिए, ज़रूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता कीजिए, घर को स्वच्छ रखिए और मन में अहंकार का स्थान मत आने दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात,